मित्रों, महाभारत के कथा और हस्तिनापुर के कथा में शिशुपाल का बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है। यह भी बहुत ही सुनने योग्य कथा है, कृपया ध्यान देकर सुनिए। शिशुपाल चेरी नरेश के पुत्र और श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र थे। वासुदेव के बहन की पुत्र शिशुपाल थे। शिशुपाल जब जन्म ही लिए थे उसी समय में कुछ ऐसा उनमें चिन्ह था जिससे सभी लोग भयभीत हो गए। ये कहानी ध्यान दे करके सुनिए। यह शिशुपाल जब चेरी नरेश के वंश में पैदा हुआ तब उसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। पैदा होते ही वह गधों के समान रेंकने चिल्लाने लगा था। सगे संबंधी इसकी यह दशा देखकर डर गए और इसके त्याग का विचार करने लगे। माता पिता मंत्री आदि का एक ही विचार देखकर आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा ही श्रीमान और बली होगा, इससे डरो मत, निश्चिंत होकर इसका पालन करो। माता यह सुनकर प्रेम में पड़ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिसने मेरे पुत्र के संबंध में यह भविष्यवाणी की है वह चाहे कोई हो, स्वयं भगवान, देवता अथवा अन्य, मैं उसे प्रणाम करती हूँ और इससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी। आकाशवाणी ने दोबारा कहा, जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की 2 अधिक भुजाएं गिर पड़े और जिसे देखने मात्र से तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आए थे। चेरी राय ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को सबकी गोद में रखा, परंतु 9 अधिक भुजाएं गिरी और 9 तो तीसरा नेत्र लुप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़कों को देखने के लिए चेरीपुर में आए। प्रणाम, आशीर्वाद और कुशल मंगल के पश्चात स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया। उसी समय उसकी अधिक 2 भुजाएं गिर गई और तीसरा नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, मैं तुमसे डर गई हूँ। तुम आर्तों को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो, इसलिए मुझे एक वर दो। तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना। बस मैं केवल इतना ही मांगती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे 100 अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिनके बदले इसे मार डालना चाहिए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली प्रतीक्षा करें। तब तक जय श्री कृष्ण।